नृसिंह अवतार श्री हरि भगवान विष्णु का चौथा अवतार है ये। फिर एक बार भगवान प्रकटे हैं दुष्टों का नाश कर सृष्टि की रक्षा हेतु, सृष्टि पर धर्म के साम्राज्य की स्थापना हेतु। संभवामि युगे युगे की इस श्रृंखला में हम सुन रहे हैं श्री हरि के दशावतार की कथाएं, और आज का उनका रूप आधा नर और आधा सिंह का प्रतीक है पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के उस आदिकाल का, जब वह भी कुछ कुछ मनुष्य था, कुछ कुछ पशु। नरसिंह अवतार की कथा भी पिछले अवतार से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस कहानी का खलनायक है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का अनुज। हिरण्याक्ष के बाद अब हिरण्यकशिपु दैत्यराज बन गया था। पृथ्वी को पाताल से मुक्ति कराने के बाद विष्णु की जय जयकार हो रही थी सब ओर, लेकिन हिरण्यकशिपु के कानों में तो ये शब्द ऐसा प्रभाव डालता था मानो पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया हो उसके कानों में। चलिए अब सुनते हैं इससे आगे की काव्यात्मक कथा नरसिंह अवतार की। नृसिंह अवतार। वराह अवतार धर नारायण ने हिरण्याक्ष का मद हरण किया, तब अनुज वीर हिरण्यकशिपु ने दैत्यराज पद ग्रहण किया। अति ओज युक्त था हिरण्यकशिपु, साम्राज्य समृद्धि विस्तार किया। स्वयं ईश बन विष्णु के प्रति घृणापूर्ण प्रचार किया। थी व्याप्त घृणा की सघन धुंध, अर्चन पूजन प्रतिबंधित था। प्रसरित थी आसुरी वृत्ति सिंधु सी, क्रोधानल सर्वत्र प्रज्वलित था। अपहृत देवांगनाएं राज सदन में दासी बन सेवा करती थीं। देव यक्ष गंधर्वों की मर्यादा मर्दित होती थी, किंतु तनय प्रहलाद निष्दिन रहता था विष्णु भक्ति निमग्न। हिरण्यकशिपु का बेटा था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, किंतु तनय प्रहलाद निष्दिन रहता था विष्णु भक्ति निमग्न। नारायण का नाम अहरनिश जपता था नित होकर मग्न। धड़हीन एक शीशविहीन दूसरा, राहु केतु रहते थे सदा कुंठाग्रस्त। बैठ सभा में हिरण्यकशिपु के करते थे विष्णु निंदानवरत। भक्त प्रहलाद को अति असह्य था आराध्य विष्णु का यह अपमान, किंतु उस दुष्ट हिरण्यकशिपु को प्रिय सुत भी दे न सका कुछ ज्ञान। अरे प्रहलाद, अरे कुलनाशी, क्यों कुल शत्रु का लिया आश्रय। काटा जिस विष्णु ने अग्रज को मेरे, क्यों दिया उस कपटी को प्रश्रय। त्यागा न अगर तुमने कुमार्ग तो पुत्र हंता भी बन सकता हूं, पर शब्द नारायण तेरे मुख से कदापि नहीं सुन सकता हूं। सैनिकों, अभी इस पितृद्रोही को ले जाकर सागर में ठेलो। डूबे न गहन समुद्र में भी यदि, फेंको पर्वत से तले ढकेलो। आज्ञाकारी दास सैन्य दल के सब प्रयास सब अस्त्र शस्त्र हुए असफल। सागर भी हारा भक्ति शक्ति से, और शिखर बने उसका संबल। ना जलने का वरदान प्राप्त, अब होलिका बैठी ले प्रहलाद को आग पर। स्वयं जली धू धू कर अग्नि में, किंतु आंच न आई किंचित प्रहलाद पर। वत्सल श्री भगवान विष्णु ने रक्षा की भक्त प्रहलाद की। गूंजा चहुदिशि नमो नारायण, सरित बही सर्वत्र आह्लाद की। हिरण्यकशिपु ने वर पाया था घोर तपस्या ब्रह्मा की कर। मार सके ना मानव ना पशु, हो न दिवस न रात्रि का प्रहर। ना धरती पर ना ही क्षितिज में ऐसी मृत्यु का मिला उसे वर। अमर स्वयं को समझ बैठा था, मृत्यु का न था तनिक उसे डर। दंभ क्रोध बढ़ गया और जब
हिरण्यकशिपु हो आग बबूला, है कहाँ तुम्हारा नारायण प्रहलाद, जिसकी धुन में तू सब कुछ भूला। अज्ञान क्रोध की बातें सुन प्रहलाद ने किया नम्र निवेदन, हैं विष्णु व्याप्त हम में तुम में, कण कण में मन से जो करे वंदन। कहते हो विष्णु सर्वत्र व्याप्त, कण कण स्थावर जंगम में, मरकत मणि जड़ित स्तंभ खड़ा, क्या नारायण होगा उसमें। करके प्रहार में तोड़ रहा दंभी नारायण दर्शन को, तू जप कर नमो नारायण का, मैं देखूं तेरे भगवन को। खंबे से टकराया कृपाण, मरकत मणियां सब बिखर गईं, लपका तक्षण ही अग्निज्वाल भीषण ध्वनि नभ में गहर गई। विकराल काल सा रूप धरे नर केसरी खंभ से हुए प्रकट, खड्ग हाथ रक्तिम आंखें हिरण्यकशिपु के गए निकट। जिह्वा लटकती ज्वाला सी, अयाल आंधी से लहर रहे, रोम सुनहले कंटक से आवेश क्रोध में फहर रहे। ऊर्ध्व मुख कर हिरण्यकशिपु को पलटा, भुज पाशों में पकड़ा, कंपित भयग्रस्त असुरपति को निज उरु धरा नख से जकड़ा। अति तीक्ष्ण नखों को धंसा धंसा विदीर्ण किया उदर रिपु का, शोणित की धार उफान उठी दिल दहल उठा सभाजन का। शोणित की धार उफान उठी दिल दहल उठा सभाजन का। हिरण्यकशिपु वध पूर्ण हुआ, हिरण्यकशिपु वध पूर्ण हुआ, दैत्यों के नृप प्रहलाद बने। राज्याभिषेक हो गया प्रहलाद का। हिरण्यकशिपु वध पूर्ण हुआ, दैत्यों के नृप प्रहलाद बने। हर्षित प्रमुदित सब साधु देव निज निज लोकों की ओर चले। श्री हरि भी कर कल्याण विश्व का, प्रस्थित हुए क्षीर सागर को। श्री हरि भी कर कल्याण विश्व का, प्रस्थित हुए क्षीर सागर को। हे नारायण नमो नमो शतबार प्रणाम त्रिलोकी तुमको। हे नारायण नमो नमो शतबार प्रणाम त्रिलोकी तुमको। शतबार प्रणाम त्रिलोकी तुमको। तो इस प्रकार श्री हरि ने हिरण्यकशिपु का वध कर, प्रहलाद का राज्याभिषेक कर पुनः धर्म की स्थापना की। लेकिन सृष्टि पर तो यह चक्र धर्म अधर्म का चलता ही रहता है और हर बार आना पड़ता है प्रभु को। अब की बार वो लेंगे वामन अवतार और देखते हैं किसके कष्टों का निवारण लिखा है प्रभु के हाथों इस बार। सुनते रहिए, बांटते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। जय श्री हरि,